नमस्कार दोस्तों, भक्ति अनुवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि क्यों कन्या पूजन किया जाता है और इस पूजन से जुड़ी जो भी महत्वता है और पौराणिक कथाएं हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि शरद ऋतु में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है और शरद ऋतु की नवरात्रें हम लोग मना रहे हैं, तो वहीं हम लोग जानते हैं कि कल अष्टमी और नवमी दोनों ही साथ में पड़ रही है और जानते हैं कि कन्या पूजन की क्या विधि है और किस तरीके से इसकी कथाएं हैं। तो नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले भक्त अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन करवाते हैं। कन्या पूजन की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं। और कन्या पूजन का महत्व क्या है, इसके बारे में आइए विस्तार से बात करते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन कराना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सिवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। कन्या पूजन का महत्व नवरात्र में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूजन में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही एक बटुक भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जो भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा आराधना करते हैं और कुंवारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि शांति बढ़ती है। ऐसा करने से आपके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की भी बढ़ोतरी होती है। आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा क्या करें कि कन्या पूजन का फल आपको दुगना मिले। कन्या पूजन के दौरान आपको 10 साल से अधिक वर्ष की कन्याओं को नहीं बुलाना चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले उनके पैर धोएं, उसके बाद उन्हें स्वच्छ स्थान पर बिठाएं। कन्याओं के पूजन से पहले आपको माता रानी को भोग लगा लेना चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को हलवा पूरी चने खिलाने चाहिए। इसके बाद कन्याओं के हाथ धुलाकर आपको उन्हें आसन पर बिठाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कन्या पूजन करें और माता रानी का असीम आशीर्वाद लेकर ही कन्याओं की विदाई करें। तो जो भी आपका श्रद्धा भाव हो, उस हिसाब से आप कन्याओं को भेंट के स्वरूप में कुछ ना कुछ आप गिफ्ट दें, ताकि धन धान्य से आपका घर परिवार संपन्न रहे। तो इसी कथा के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।